Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. A very warm welcome to you on the Online Failure Festival. आज जो गेस्ट हमारे पास हैं वो हैं सैयद अब्दुल राफे अथर साहब. He's an education consultant. He's a trainer. Oh, excuse me. And a motivational speaker. He is a life learner with more than 25 years of hands-on experience in the industrial world, including a decade in the education sector. He says that he has handled the fusion of management, knowledge, growth, and finance, and he did it in the education sector and the aviation market, and now he is doing it for the industry at large, specifically for the schools, colleges, and universities. इसके आगे की कहानी हम सैयद अब्दुल राफे अथर साहब से खुद सुनते हैं. A very warm welcome, Athar Sahab, to our program. The floor is all yours. Thank you. Walaikum assalam. It's nice to see you after a long time. काफी दिनों से हम लोग चाह रहे थे एक छोटा सा सेशन हो जाए इस हवाले से, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगा. और मैं अपने तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ, और इंशाल्लाह ताला थोड़ा बहुत हम आपस में एक दूसरे से इस सेशन के जरिए सीखने की कोशिश भी करेंगे इंशाल्लाह. जनाब, so you can start talking about your failures if there are any. हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम अपना फेलियर समझते हैं, लेकिन इनफैक्ट वो फेलियर नहीं होता. तो मैं इसमें चाहूंगा कुछ ऐसे एरियाज जिनको हम कह सकते हैं लर्निंग फ्रॉम दोज फेलियर, क्योंकि फेलियर को आइडेंटिफाई करना माइट बी नॉट रिलेवेंट टू ईच एंड अदर्स कॉन्टेक्स्ट, लेकिन उन फेलियर से लर्निंग हमारी क्या होती है या क्या हुई है वो मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा. जिसको बज़ाहिर मैं समझता था मेरा फेलियर है, लेकिन इनफैक्ट वो फेलियर नहीं था, लेकिन लर्निंग बहुत हुई. जिस तरह आपसे डिस्कस हो रहा था, मैं इस चीज से बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव करता हूँ, और किसी मशहूर फेमस शख्स की कोटेशन भी है कि मैं या तो जीतता हूँ या सीखता हूँ. देयर इज नो फेलियर. तो फेलियर इज द सेकंड नेम ऑफ योर लर्निंग. अब if you learn from your failure, it's a good thing. If you learn from other failures, it's more better things. हर चीज को आप पॉजिटिव लें, क्योंकि मेरा ये मानना है, और मेरे ख्याल में हर एक बंदे का बिलीव होगा कि जो होता है वो कुछ चीजें हैं जो आपके साथ चल रही होती हैं, कुछ का आपको वक्त पे इदराक हो जाता है, कुछ का आपको वक्त पे इदराक नहीं हो पाता. मैं अगर अपने फेलियर्स को लूं तो ऐसा तो फेलियर नहीं है, लेकिन मुझे कभी कभी फीलिंग आती है कि अगर जिस तरह हमारी लाइफ में, जिंदगी में कोई ना कोई हमें गाइड करने वाला होता है, या जिसको हम मेंटोर कह सकते हैं. जिस तरह हम पैदा होते हैं तो सबसे पहले वालिद को, मदर को देखते हैं, तो वो हमारी गाइडेंस होती है, वही हमें मेंटोर कर रहे होते हैं. फिर टीचर्स आते हैं, फिर बड़े भाई होते हैं, फिर दोस्त होते हैं. तो हमें हर एज में, हर वक्त में कोई ना कोई मेंटोर या गाइड नुमा या जो हमें गाइडेंस दे रहा होता है वो लगता है. अब वो गाइडेंस दे रहा होता है या नहीं दे रहा होता, इसका हमें बाद में पता चलता है. तो इस लिहाज से मुझे कभी कभी फील होता है कि अगर हमें राइट टाइम पे शुरू में ही हमें मोटिवेट करके हमारा कैरियर पाथ को आइडेंटिफाई कर दिया जाए, तो शायद हम बहुत, या शायद मैं बहुत ज्यादा इफेक्टिव और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता. लेकिन ये सारी मैं समझता हूँ इल्यूजन भी हो सकती है, और ये मेरी खुशफहमी भी होती है, हो सकती है. लेकिन मैं समझता हूँ कि इस एज में आके मैं जिस फील्ड में हूँ इस वक्त, अगर इस फील्ड में अगर मैं 20 साल पहले दाखिल हो जाता तो शायद मोर सक्सेसफुल होता. तो इसी को मैं सॉर्ट ऑफ फेलियर का वर्ड तो यूज नहीं करूँ, लेकिन सॉर्ट ऑफ वो करूंगा कि हाँ, अगर बेहतर होता मेरे लिए, जो मेरे नियर टू पैशन, क्लोज टू पैशन होता. इसके हवाले से जिस तरह आपने मेरा तारुफ भी कराया, और बेसिकली आई एम फाइनेंस पर्सन, और ऑडिट या अकाउंट्स के फील्ड का कह सकते हैं. लेकिन पर्सनली आई रियलाइज माइट बी आई एम नॉट ए फाइनेंस या अकाउंट्स पर्सन, may be more successful in people's management, social and development sector areas. लेकिन अगेन क्योंकि मैं उस फील्ड में हूं नहीं और समझ रहा हूँ शायद अच्छा होता, तो माइट भी अगर मैं सोशल सेक्टर में या डेवलपमेंट सेक्टर में होता और फिर सक्सेसफुल नहीं होता तो मैं क्या करता. तो ये सारी इफ एंड बट वाली कहानी है. लेकिन जो मेरी लर्निंग हुई है
वो लर्निंग ये है कि अगर आपको राइट टाइम पे आपके क्लोज सर्किल में कोई भी डिसीजन लेने से पहले साथ में कोई आपको मेंटोर कोई मिल जाए तो आपको आसानी हो जाती है अपना पाथ क्लियर करने का, पाथ को आइडेंटिफाई करने का, और उससे जो आपकी जो लर्निंग होती है, सेटिस्फैक्शन होती है। इनफैक्ट हम सक्सेस किसको बोलते हैं या फेलियर किसको बोलते हैं? फेलियर मीन्स यू आर नॉट सेटिस्फाइड या लेस सेटिस्फाइड। सक्सेस उसको बोलते हैं कि वी आर सेटिस्फाइड। तो ये सेटिस्फैक्शन और अनसेटिस्फैक्शन के दरमियान की कोई चीज है, इसमें बहुत सारे एरियाज आते हैं, बाजार जिसको हम नाकामी समझ रहे होते हैं वही हमारी कामयाबी साबित होती है। तो कट एंड शॉर्ट मेरा जो मेन फेलियर समझता हूँ या मैं समझता हूँ कि शायद मैं सक्सेसफुल होता कि शुरू में ही मैं अकाउंट्स या ऑडिट की फील्ड के बजाय मैं किसी सोशल या डेवलपमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो आर्ट्स फील्ड थी उसमें अगर आ जाता है, टीचिंग के अंदर या उसके अंदर, तो शायद मैं मोर सक्सेसफुल रहता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक मैं अपनी चीज से प्रोफेशन से सेटिस्फाई भी हूँ। लेकिन मेरी मेन लर्निंग जो हुई है कि अगर हमें यंग एज में है या एट द टाइम ऑफ 9th मैट्रिक जब हमारा कैरियर का डिसीजन लिया जा रहा होता है, उस वक्त हमें सही तरह की काउंसलिंग मिल जाए तो हमें और हमारे आने वाले बच्चों को, हमारे जमाने में तो चीज इतनी नहीं थी लेकिन अब तो इंटरनेट पे और प्रोफेशनली आपको कैरियर काउंसलर आपके रुझान को, माइंड को देख के आपके बच्चों को गाइड किया जा सकता है, तो वो फैसिलिटी अवेल करनी चाहिए। इस लिहाज से मैं कह सकता हूँ कि आई फील समथिंग मिसिंग, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम नॉट अनसेटिस्फाइड। ये थोड़ी सी आप कह सकते हैं। तो सक्सेस को आप मजीद इलैबोरेट करेंगे, किस तरह डिफाइन करते हैं? मेरी नजर में कामयाबी वो है जिसमें आपके साथ वाले भी खुश हो। इनफैक्ट मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी फैमिली है, मेरे लोग हैं। अगर इसको आप देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सक्सेस को आप बहुत सारे डायमेंशंस में या बहुत सारे वर्टिकल्स में ले सकते हैं। इसका स्पिरिचुअल वर्टिकल एक अलग है, दुनियावी वर्टिकल अलग है, फैमिली का वर्टिकल अलग है। लेकिन मैं समझता हूँ जिस चीज में आपको सेटिस्फेक्शन और इत्मीनान मिल जाए वो आपकी सक्सेस है। आप एक सक्सेस मेरी इसको आप डिफाइन ये कर सकते हैं कि हम स्पोर्ट्स में हैं, बाद वक्त हम गली मोहल्ले में क्रिकेट मैच जीत के कामयाबी फील करते थे, और बाद में हम बड़े बड़े टूर्नामेंट क्रिकेट के विन करने के बाद हमें सेटिस्फेक्शन अचीव नहीं होती थी। देयर आर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट और डिफरेंट रेफरेंसेस जिनके बेस पर आप सक्सेस को मेजर कर सकते हैं। लेकिन इन शॉर्ट मैं समझता हूँ जिस चीज से आपको इत्मीनान हासिल हो या आपके साथ वाले लोग जो हैं जो इत्मीनान फील करें और आप भी फील करें, वो आपकी सक्सेस है। तो क्या आप समझते हैं कि एक कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए फेलियर्स से गुजरना जरूरी है या नहीं? कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है सर। अब वही बात है सर, फेलियर को आप क्या समझते हैं? एक शख्स की नजर में फेलियर ये है कि वो मैट्रिक के इम्तिहान में फेल हो गया, बोर्ड के एग्जाम में फेल हो गया, ठीक है ना। लेकिन वही बंदा फेल होने के बाद किसी और प्रोफेशन में जाता है और वहां पर जाकर दुनिया का कामयाब तरीन पर्सन बन जाता है। तो 10 साल के बाद वही शख्स जिस चीज को अपना फेलियर कंसीडर कर रहा होता है, 10 साल बाद वो रियलाइज करता है वो फेलियर नहीं था, वो मेरे लिए सक्सेस की पहली स्टेप था, तो मुझे उसने डायरेक्शन दे दी जो मैं नहीं कर रहा था। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम डिफाइन नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट सक्सेस क्या फेलियर क्या है। लेकिन फेलियर को इस तरह से सकते हैं कि आप 100% कोई चीज अचीव नहीं कर पा रहे, उसमें जो लैकिंग रह जाती है, कमी रह जाती है, उसको आप फेलियर कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आप समझता था मैट्रिक के एग्जाम में मैं एक सब्जेक्ट में फेल हो गया था। मेरी बोर्ड में 9th में मेरी बोर्ड में 3rd पोजीशन आ रही थी। मैट्रिक में वो एक सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया या कोई भी वजह हुई तो मैं बोर्ड में नहीं आ सकता था। वो वक्त मेरे लिए इतना कठिन था कि मेरे सारे दोस्त वो पार्टियां कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ, अल्लाह ताला ने एक चीज की कि अगर यही चीज मुझे एमफिल के एग्जाम में या सीए के एग्जाम में उठानी पड़ती तकलीफ फेल होने की, तो शायद वो कितनी बड़ी होती। तो मैंने वहीं पे रियलाइज किया इसको ठोकर लगने से मुराद ले लें कि कुछ लोग अपनी ठोकर से संभल जाते हैं, कुछ लोग दूसरों के ठोकर खाने से, दूसरों के एक्सपीरियंस से लर्न कर लेते हैं। तो यहाँ पर यही चीज आती है कि आप अपनी कोई चीज अगर आपके साथ हो रही है, उस वक्त तो मैं इस चीज को समझ रहा था कि मैं साथ दुनिया में सबसे मिस्कीन और सबसे ज्यादा मजलूम बंदा मैं हूँ जो मेरे साथ ये हो गया। लेकिन आफ्टर 4-5 ईयर बाद आई रियलाइज कि नहीं यार, दुनिया खत्म नहीं हो गई थी। तो अगर यही फीलिंग अगर मुझे राइट नाउ मैट्रिक के एग्जाम में मिल जाए तो ये एक सक्सेसफुल बंदा कहलाएगा, सक्सेसफुल बच्चा कहलाएगा उस एज के हिसाब से।
तो ये चीज हमें अपने बच्चों में अपने उसमें डालनी होगी कि वो राइट टाइम इस चीज को जज कर लें, और नथिंग इज एंड। इसको अगर आप सक्सेस को या फेलियर को थोड़ा सा अपने विजन के साथ ले जाएं कि आप चाहते क्या है, विजन अलाइनमेंट आपकी क्या है, पैशन क्या है, तो मेरे ख्याल में फेलियर को पूरा फेलियर नहीं समझेंगे, इट्स गिव यू मोर पावर टू बिकम सक्सेसफुल। मोटिवेशन को आप किस तरह देखते हैं? सर मोटिवेशन किसी भी शख्सियत की पर्सनालिटी डेवलपमेंट का की फैक्टर है। हमें हर लेवल पे हर वक्त मोटिवेशन की जरूरत होती है। उसमें कहीं मोटिवेट करने के लिए एक्सटर्नल फोर्सेस चाहिए होती हैं, कि आपकी इंटरनल फोर्सेस भी आपको मोटिवेट करती हैं। अगर आप रूहानी तौर पर अंदरूनी तौर पर इतने स्ट्रांग हैं, अपने आप को पुश करते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं, तो आप सक्सेस ले लेते हैं। बाद आपको सक्सेस के लिए अपनी सराउंडिंग में इन्वायरमेंट, एनेबलिंग इन्वायरमेंट चाहिए होता है। लेकिन मोटिवेशनल और मोटिवेशन हमें टिल डेथ तक चाहिए होती है। पैदा होने से हमें जब हमारे कान में अजान की आवाज दी जाती है, वो सबसे पहले मोटिवेशनल फोर्स होती है कि तुम हो कौन और यहाँ आए क्यों हो। और इस दौरान मुख्त सारी हमारा एक पाथ है, चल रहे होते हैं, यहाँ पे कुछ चीज हम मोटिवेट होकर गलत भी कर लेते हैं। इनफैक्ट मोटिवेशन आपको किसी को पुश करने का तरीका है ना। अब मोटिवेट आप किसी गलत डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, सही डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, लेकिन मोटिवेशन इज वेरी एसेंशियल फॉर एवरी पर्सन इन एवरी एज ऑफ लाइफ या टाइम ऑफ लाइफ। इवन राइट नाउ अभी भी मुझे मोटिवेशन की जरूरत है। जब मैं डाउन होता हूँ मुझे दोस्तों की जरूरत होती है। तो मैं समझता हूँ मोटिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए आपकी पूरी लाइफ के अंदर जो पूरा अपनी जिंदगी गुजारी होती है, उसमें इस तरह के दोस्त हो जो आपको जब आप डाउन हो तो आपको पुश करने के लिए, आपके फैमिली मेंबर, आप अपनी फैमिली से कितने अटैच हैं। बाद आपने एक्सपीरियंस किया होगा जब बहुत डाउन होते हैं, नॉर्मली आई एम वेरी इमोशनल पर्सन, मेरी आंखों से आंसू फौरन आ जाते हैं। बच्चे भी मजाक उड़ाते हैं, कोई इमोशनल सीन देख रहा हूँ, अम्मी का जिक्र आता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं। कभी भाई का जिक्र आ रहा होता है, हालांकि भाई बड़े बंदे हैं, बड़े भाई हैं मेरे, और कोई वजह नहीं होती। मैं भाई से बहुत कम बातें करता हूँ, बड़े भाई से, मेरे भाई डॉक्टर हैं, डॉक्टर शत्रु बासित, लेकिन कभी भी उनसे मैं 5-10 मिनट बात कर लूँ ना, तो मुझे मेरे साल का कोटा पूरा हो गया। उस वक्त मुझे मेरे बड़े भाई हैं, फादर की जगह है, डेली बात करनी चाहिए, लेकिन नहीं है मेरी। लेकिन हाँ, अगर 6 महीने में मैं बात करूंगा तो मुझे मालूम है, यकीन है कि मैंने जो बात करनी है ना, भाई ने उसी उसमें डायरेक्शन भी देना, और मैंने बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है। मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनसे अगर मैं हफ्ते में 1 दिन बात नहीं करूँ ना, मुझे लगता है आई एम मिसिंग समथिंग। ये नाम नहीं लूंगा उन दोस्तों का, वरना वो चौड़े हो जाएंगे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्त कुछ ऐसे हैं जिनके बगैर मैं समझता हूँ वेरी ब्लेस्ड पर्सन, जिनकी वजह से मैं इस स्टेज पे हूँ। और आई एम वेरी लकी। मतलब मेरी जिंदगी का आप देखें, मैं बेसिक टाइम फ्रॉम नवाबशाह, मेरा नेटिव फ्रॉम नवाबशाह है, और मैं 10 साल वहां रहा। उसके बाद मैं कराची आ गया। तो नवाबशाह में मेरे जितने दोस्त हैं, जितने असातिज़ा में, असातिज़ा इकराम में, पहली क्लास के, सेकंड क्लास के, मैं सबको बाय नेम जानता हूँ। अब थोड़ा कम हो गया। कराची में मैंने जहां से ग्रेजुएशन की, प्रीमियर कॉलेज से, जो मेरे साथ दोस्त हैं, उन सब से मैं राब्ते में हूँ। फिर मैं 99 से इस्लामाबाद में हूँ। तो मुझे हर सिटी में, हर जगह में, हर इलाके में अल्लाह ताला ने बहुत मुखलिस और बहुत अच्छे दोस्त दिए हैं। तो ये भी आपकी एक ब्लेसिंग है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये आपके दोस्त, आपके जो अराउंड सर्कल है, दोस्त जो हैं, ये भी बहुत बड़ा मोटिवेशन आपको पुश करने का होता है कि बाद वक्त मैं कुछ गलत करने जा रहा होता हूँ, कोई डिसीजन मैंने ले लिया, गलत भी आ गया है, वही दोस्त जो पहले मुझे मना करते थे, राफे आपने ये नहीं करना, कर लिया, मार भी खा रही, अब उसके बाद मुझे डांटते भी हैं, वो भी करते हैं कि राफे तुम्हें मना किया था ना। लेकिन जब देखते हैं मैं डीप हो रहा हूँ या डाउन हो रहा हूँ, फिर मुझे पुश करते हैं, यार हो गया ना, कोई बात नहीं, चलता है, खैर है। तो यही दोस्त होते हैं कि गलती से पहले टोकते भी हैं, गलती हो जाए तो उसके बाद सपोर्ट भी करते हैं कि लेट्स गो अहेड, इट्स नॉट एंड ऑफ लाइफ। दैट्स ऑल थिंग अराउंड सर्कलिंग अराउंड मोटिवेशन, जो मैं समझता हूँ। अच्छा, इन दी एंड आप कोई मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस के लिए फाइनली, इससे पहले कि हम क्लोज करें इस सेशन को? मैं समझता हूँ कि हर शख्स एक मुनफरिद खूबियों का मालिक है, और उसमें प्लस और माइनस दोनों चीजें होती हैं। मैं नहीं, बीइंग अल्लाह ताला की खूबसूरत तरीन मखलूक होने की हैसियत से, मैं नहीं समझता किसी भी शख्स में अगर 1000 खराबियां होंगी, एटलीस्ट एक खूबी जरूर होगी। तो ये मैं समझता हूँ मेरी या सामने वाले की खामी है कि वो अपने सामने वाले शख्स में कोई खूबी तलाश ना कर सके। तो मैं समझता हूँ कि आप सामने वालों की, अपने दोस्तों की, अपने सराउंडिंग में जो खूबसूरती है, पॉजिटिवनेस है, या
अच्छी चीजें हैं उनको देखने की कोशिश करें, देखने की अपने में सलाहियत पैदा करें, और यकीन माने जब आपको सामने वाले लोगों में खूबियां अच्छाइयां नजर आने शुरू हो जाएंगी ना, तो आपके अंदर एक अच्छाई का सफर शुरू हो जाएगा, अमल शुरू हो जाएगा, और आप मुतमईन जिंदगी की तरफ चलना शुरू कर देंगे। वंडरफुल आथर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर स्पेशली द मोटिवेशनल मैसेज वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और दोस्तों की जो बात आपने की, तो आई थिंक कोई मजायका नहीं, अगर आप चाहें तो अपने दोस्तों का नाम ले सकते हैं। कल को जब ये वो सुनेंगे अगर ये वीडियो रिकॉर्डिंग, तो खुश हो जाएंगे कि यार अथर ने हमें वहां भी याद रखा। नहीं, मेरे इस्लामाबाद में अगर देखिए आबिद अजीम सिद्दीकी हैं, अभी जिस दोस्त के पास बैठा हुआ हूँ, अब्बास है, कराची में मेरे दोस्त अब्बास है, कराची में डॉक्टर सऊद हैं, वो पाइट के अंदर प्रोफेसर हैं, कामिल हैं, जीआई के अंदर अमेरिका में बैठे हुए हैं, अमीन कतर में, ये सारे मेरे 9th मैट्रिक के दोस्त थे। मोइज है उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी में, वो मेरा कजन भी है, क्लास फेलो भी है, उम्मुल कुरा में PhD डॉक्टर है, वहां पे टीचिंग कर रहा है। मतलब ये वो लोग हैं जिनसे मैंने बहुत सीखा है, और माइट भी उन्होंने कुछ सीखा हो मुझसे। तनवीर है, बेहतरीन शायर, मतलब हम समझते थे कि शायद हमारे बारे में सबसे ज्यादा जीनियस और एक्सेप्शनल बंदा कोई है ना, वो तनवीर अख्तर है। अब वो लाहौर में है और चीजें हैं, लेकिन क्योंकि हम राब्ते में नहीं है, लेकिन जब कभी पता होता है, सालों बाद भी हम उससे बात करते हैं, तो वो आधा पौन घंटा बात करके ना, समझे कि बिल्कुल ही रीफ्यूल्ड हो जाते हैं हम लोग ना, के बजाय वही कहते हैं ना, दोस्त वही होता है वो कि ना आप साथ बैठे हो, बेशक बातें ना करें लेकिन महसूस कर रहा हूँ। वैसे हमारा सालों बाद भी अगर बात होती है ना, तो सिलसिला वहीं से शुरू होता है, और फोन रखने को हम तैयार नहीं होते। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्त हैं, आरिफ है, नवाबशाह में है, तारिक है, अदील है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी ब्लेस्ड पर्सन, मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं। इस हाल से ये वो है जिनके नाम इस वक्त ध्यान में आ रहा है, इलियास है, उसको बहुत मजाक भट्टी बोलते थे, इसका भी बहुत फनी स्टोरीज मौजूद हैं, लेकिन ही इज डूइंग वेरी ग्रेट जॉब, सऊदी अरब में है माशाल्लाह, टेलीकॉम इंजीनियर हैं। तो बस अल्लाह ताला मेरे दोस्तों को खुश रखे। चलिए, वंडरफुल, नाइस टॉकिंग टू यू सर, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।